दोस्तों, एक लड़की जब अपनी पढ़ाई कर कर 12वीं की घर वापस लौट रही थी, तभी देखती है कि उसके पास दो लड़के आते हैं और उस लड़की को बाइक पर बैठाते हैं। उससे कहते हैं कि जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है। तभी वह उस लड़की जो थी उस बाइक पर बैठ जाती है और वह रास्ते में जो लड़के थे एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसमें एक नशीला पदार्थ मिला देते हैं और उस लड़की को एक कमरे पर ले जाते हैं। धोखे से कोल्ड ड्रिंक को वह उस लड़की को पिला देते हैं। वह लड़की जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है वह कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो वह लड़का जो था वह कहता है कि शायद गर्मी की वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम ऐसा करो, यही पास में जो सोफ़ा लगा है उस पर लेट जाओ। तभी वह लड़की जैसे ही लेटती है तो चक्कर की वजह से उसे नींद आ जाती है और सो जाती है। फिर वो जो लड़के थे वह दो लड़के थे और फिर वह लड़के उस लड़की का फ़ायदा उठाते हैं, बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों, वह लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस बेचारी की मां सुनने वाला कोई नहीं था। आइए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी, कौन थे ये लड़के। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी, पूरी घटना। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले की। यह घटना है 11 जून 2024 की, जहां एक कमलेश नाम की महिला रहती थी। उस महिला की एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। वह प्रिया जो थी वह काफ़ी पढ़ने में होशियार थी। तो उसके जो पिता थे वह किसी कारणवश एक हादसे में एक्सपायर हो चुके थे। उसकी माँ जो थी वह घर घर जाकर झाड़ू पोंछा का काम करती थी और उसकी इच्छा थी कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाएगी और एक बड़ा अफसर बनाएगी। इसी कारण उसकी माँ जो थी वह घर घर जाकर काम करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी। लेकिन उनकी जो लड़की प्रिया थी वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। और एक दिन होता क्या है कि वो लड़की जो थी वह स्कूल से जब घर वापस लौट रही थी तो वह देखती है कि उसकी परिजन कुछ जानने वाले दो लड़के, जिनका नाम, एक का नाम मोहित होता है और एक का नाम साहिल होता है। दोस्तों, वह लड़की जो थी उन्हें जान पहचानती थी। इस वजह से वह लड़के जो थे उससे कहते हैं कि प्रिया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन प्रिया जो थी वह सोचती है कि सुबह तो मैं माँ को अच्छा भला छोड़कर घर पर आई थी, अचानक माँ को क्या हो गया। लेकिन वह जल्दीबाजी में, हनन पानन में कुछ सोचती नहीं है और उन लड़कों के साथ बाइक पर बैठ जाती है और वह लड़के जो थे वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह रास्ते में अपनी बाइक रोकते हैं, प्रिया को बाइक के पास खड़ा करते हैं और वह जाकर एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कुछ गिलास लेते हैं। दोस्तों, इसी बीच प्रिया जो थी वह तो बाइक के पास खड़ी थी, लेकिन वह जो दोनों लड़के थे वह कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं और उसमें एक नशीली गोली मिला देते हैं। दोस्तों, वह वहाँ से बाइक लेकर फिर चलते हैं। वह जाकर एक सुनसान रास्ते पर, जहाँ उनका पहले से एक कमरा सेट था, वहाँ उस लड़की को ले जाते हैं। उससे कह दिया था कि तुम्हारी माँ जो थी एक घर पर काम करने के लिए गई है और तुम्हारी माँ अभी शायद वहीं है, इसलिए हम तुम्हें वहीं लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, वह लड़की विश्वास कर लेती है और उन लड़कों की बाइक पर फिर से बैठ जाती है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है तो वह देखती है प्रिया कि उसकी माँ उस घर में नहीं थी, बल्कि वहाँ कोई नहीं था। तो वह उन लड़कों से पूछती है कि यहाँ तो माँ है नहीं। तो वो लड़की जो थे वो कहते हैं कि शायद तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब चलो, अब जहाँ आ ही गए हैं तो ऐसा करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक हम लेकर आए हैं, इसे पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। वह उस कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं और प्रिया को कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा पिला देते हैं। जैसे ही प्रिया कोल्ड ड्रिंक पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वह कहती है कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, लेकिन वह जो लड़का था मोहित, वह कहता है शायद गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा पियो जिससे तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे। दोस्तों, वह लड़की जो थी उस नशीली दवा के वजह से वहीं सो जाती है और उसे कब नींद आ जाती है उसे कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद ये दोनों लड़के इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बारीकी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। दोस्तों, वह लड़की तो नशे में थी, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। वह अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह नशे में जो थी। दोस्तों, वह लड़के जो थे वहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और उस लड़की को धमकी देते हैं कि अगर उसने यह बात किसी से कही
तो वह उसको और उसकी माँ को मार देंगे। वह उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रिया जो थी वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है और रोते रोते हुए वह अपने घर पहुँचती है। जैसे ही उसकी माँ जो थी उस प्रिया को देखती है वह डर जाती है। वह उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, तो प्रिया बारीकी बारीक से सारी बात बताती है। लेकिन तभी उसकी माँ जो थी क्या करती है, जल्दी से अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज कराती है। दोस्तों जैसे ही डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करते हैं, डॉक्टरों की पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन लड़कों ने उस लड़की के साथ इतना बुरी तरीके से दुष्कर्म किया था। वह लड़की जो थी उसका प्राइवेट पार्ट था वह ज़्यादा डैमेज हो चुका था, फट चुका था। लेकिन डॉक्टर जो थे वह उसके प्राइवेट पार्ट पर कुछ टाँके लगाते हैं और कुछ घंटे बाद वह प्रिया और उसकी मां को घर जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन डॉक्टर जो थे उन्होंने एक गलती करी थी। उन्होंने यह घटना पुलिस को ना बताकर वह चुपचाप से इस बात को मीठी पी जाते हैं और उसकी मां और प्रिया घर पर शाम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त था, प्रिया और उसकी मां खाना खा रही थी, तभी वह दोनों लड़के घर पर आते हैं और उन दोनों को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने यह बात किसी से भी कही तो वह दोनों को मार देंगे, जिंदा जला देंगे। उसकी माँ जो थी प्रिया की वह डर जाती है और यह बात किसी को ना बताकर अपने आप में ही जहन कर लेती है। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन उसकी प्रिया की जो माँ थी वह सोच रही थी कि अगर मैंने इन लड़कों के खिलाफ़ अगर कोई आवाज़ नहीं उठाई तो शायद आज मेरी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी, इन लड़कों को छूट मिल जाएगी और ये ऐसी ही हरकत करते रहेंगे। दोस्तों वह किसी की ना सोचकर वह प्रिया को साथ लेकर पास ही के थाने में जाती है और उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट FIR दर्ज कराती है। उसके बाद पुलिस उन दोनों लड़कों को पकड़ती है और उनके साथ खूब मारपीट करती है और उनसे सच्चाई उगलवाती है। वह लड़के जो थे अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस फिर उन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों यह थी प्रिया की एक ज़िंदगी की वारदात। दोस्तों अच्छी खासी लड़की अच्छा से अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों की वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसकी माँ की भी ज़िंदगी तबाह हो गई, क्योंकि वह अब समाज में उस कदर नहीं जी पा रहे थे। लोग उन्हें ताना दे रहे थे, आखिर वह घुट घुट कर जी रहे थे। अंत में वह जो प्रिया थी और उसकी माँ थी वह वहाँ से अपना घर मकान सब खाली कर कर वह कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों यह थी प्रिया और उसकी माँ की दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।